میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں و تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के शांति नगर क्षेत्र की मक्का मस्जिद के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम 10 दिन यानी आज 10वां दिन था, आज प्रोग्राम ख़त्म हुआ। यहाँ बच्चों को इस्लामी तर्ज पर किस तरह से जीना, कैसे चलना, कैसे फिरना, किस तरह से तालीम हासिल करना या समाज में रहकर किस तरह से काम करना, ये बताने का प्रयास किया गया और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें इनामात से भी नवाजा गया। आइए देखते हैं आज का ये प्रोग्राम इसी मस्जिद के मुसव्वरुल इस्लाम के ज़रिए किया गया और भिवंडी शहर की मुअद्दिस शख्सियात ने भी इसमें हिस्सा लिया। मैं खान फ़ख्र आलम। यकम जनवरी 2023 को बरोज़ इतवार वक्त 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सीरतुन नबी क्विज़ का प्रोग्राम रखे हैं, कंपटीशन रखे हैं और उसमें सवालात जो पूछे जाएंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर गारे सौर तक 20 सवालात पूछे जाएंगे और 20 सवालात के जवाबात मौजूद होंगे। एक एक सवाल के 4 जवाबात होंगे, 4 में से किसी एक को सही निशान के ज़रिए सही करना है। ये यूँ समझ जाइए कि मारूज़ी और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो जवाबात होते हैं उस तरह का हमने नज़्म किया है। और उसमें अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तलबा या तालिबात में से 3000 रुपये के नक़द इनाम हासिल करेंगे और दोम पोजीशन वाले को 2000 के नक़द इनाम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले को 1500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और बाकी कैटेगरीज़ के लिहाज से हौसला अफजाई के इनाम भी रहेंगे। और ये तारीख़ रहेगी यकम जनवरी 2023 और वक्त रहेगा, दिन रहेगा इतवार का और वक्त रहेगा 2:30 बजे से 4:30। सारे मीडिया के अफराद आए थे। फ़ख्र आलम साहब जो हमारे बहुत चहीते हैं और हमारे काम को सराहते हैं, वो आए, उन्होंने काफ़ी सराहा और प्रभावित हुए, मुतासिर हुए और उन्होंने कहा कि मौलाना आप कुछ तासुरात पेश करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन और सामीन हैं हमारी इन बातों को मतलब कबूल करेंगे और हमारे इस काम को सराहेंगे और अल्लाह से उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे एक एक अमल को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुसव्वरुल इस्लाम नदवी मक्का मस्जिद भाजी मार्केट शांति नगर के इमाम व ख़तीब हूँ और इलाक़े में और माशरे में अखलाक़ी लेवल बेहतर हो और माशरा हमारा ख़ूबसूरत और मुज़य्यन हो, इसके लिए हम बारहा कोशिश करते रहे हैं। इससे पहले बच्चा बच्चा बनेगा नमाजी एक बेहतरीन कोशिश थी जिसकी आवाज़ और बाज़गश्त पूरे हिंदुस्तान में गूंजी और लोगों ने उसको अपनाया। तो इस मरतबा भी मेरे जहन में बात आई कि लॉकडाउन के बाद इस्लामी या गैर इस्लामी या समाज में जो स्कूल और कॉलेज हैं वहाँ के अखलाक़ी और मॉरल वैल्यूज़ में कमी आई है। तो इसकी वजह से हमने लॉकडाउन के बाद ऐसे मौके से दीपावली की जो छुट्टी 20 रोज़ की हुई है, इस छुट्टी को हमने सोचा कि कारआमद बनाया जाए स्कूल के तलबा और तालिबात स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि 10 रोज़ा इस्लामिक कैंप के नाम से एक प्रोग्राम हो। रोज़ाना उस प्रोग्राम में शहर के और बैरून शहर के जो दानिशवरान हैं, प्रोफेसरान हैं, लेक्चरार हैं, उलमाए किराम हैं, उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए तलबा और तालिबात के दरमियान वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब कासमी और मौलाना अबू हुरैरा फैसल इब्न मौलाना तलहा साहब कासमी और इसी तरह मौलाना असाद साहब कासमी, मौलाना रईस अहमद साहब नदवी और इसी तरह कारी मुसद्दिक़ साहब मोमिन और अब्दुल मजीद सर साहब और इसी तरह शाह आलम इस्लाही साहब और रईस हाई स्कूल की मुअल्लिमा
محترمہ حنا فرحین صاحبہ اور قاضی مطیع الرحمن صاحب قاضی شہر بھیونڈی اور سید اور شاہین کالوکھے صاحب اور عامر نرویل صاحب، یہ تمام حضرات کے خطاب ہوئے طلبہ کے درمیان، طالبات کے درمیان اخلاقی موضوعات پر، اس ملک کی خدمت ہم کیسے کریں اور کیوں کریں، اسی طرح اخلاق حسنہ کیا ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ کیا ہے، اور اسی طرح ارکان اسلام کیا ہے، اسلام کے خلاف اور اس کے شاف و شفاف دامن پر جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں اس کے تشفی بخش جوابات کیا ہیں۔ اس طرح کے موضوعات پر طلباء و طالبات اور مرد و خواتین کے درمیان مسلسل 24 اکتوبر سے 3 نومبر تک ان حضرات کے خطابات ہوئے، لیکچر ہوئے، اور الحمدللہ لوگ کافی متاثر ہوئے، کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ میں گمان نہیں کر سکتا تھا کہ 10 بجے صبح سے 12:30 بجے تک لوگ اتنی تعداد میں آئیں گے، طلباء و طالبات اتنی تعداد میں آئیں گے۔ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ اسکول میں جب چھٹی ہوتی ہے تو طلباء و طالبات ان کی زندگی کے نظام الاوقات میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس پروگرام میں بچوں نے کافی ٹائم کا لحاظ کیا، نظام الاوقات کا لحاظ کیا، اور یوں سمجھ جائے کہ کافی اور زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے شہر کے افراد کو بھی خوشی ہے اور ہم سب کارکنان کو بھی خوشی ہے، اور مسجد کے ذمہ داران، خاص طور سے مکہ مسجد کے نوجوانان ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے، جو ذمہ داران ہیں ان کی بڑی قربانی ہے۔ مولانا اوصاف احمد فلاحی صاحب کی نگرانی میں اور مولانا مفتی محمد حذیفہ صاحب کی سرپرستی اور مولانا تہذیب احمد صاحب قاسمی اور ناچیز کے اہتمام میں یہ پروگرام اختتام پذیر آج ہوا۔ الحمدللہ ہم خوش ہیں، ہمارے طلباء و طالبات خوش ہیں، جو ہمارے ساتھ جو اس وقت سارے طلباء و طالبات ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں، یہ ہم سے جڑے رہیں، ان کے اخلاقی لیول کو ہم بڑھاتے رہیں، معلومات میں اضافہ کرتے رہیں۔ لازمی ہے کہ 50 روپے آپ فیس ادا کریں اور اپنی انٹری مکہ مسجد میں آئیں، امام صاحب یا مؤذن صاحب سے ملاقات کریں اور اپنی انٹری کرا لیں 50 روپے دے کر کے۔ آدھار کارڈ کا ایک زیروکس ہو، زیروکس کے پیچھے اپنا واٹس اپ نمبر ہو، اسکول کا نام ہو یا کالج کے نام ہو اور کلاس ہوں، اور اگر اسکول کالج میں آپ نہ پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنا واٹس اپ نمبر دے دیں اور آدھار کارڈ کا زیروکس دے دیں۔ تو الحمدللہ آج یہ پروگرام 10 روزہ اسلامک کیمپ 10 ڈیز اسلامک کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کس سن عیسوی میں قائم ہوئی؟ شیر میسور شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کا پورا نام کیا ہے؟ پلاسی کی جنگ کب ہوئی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یا نتیجہ جانے دیجیے، آپ صرف یہ لکھیے کہ پلاسی کی جنگ کب ہوئی تھی، کس سن میں ہوئی تھی؟ عزیز طلبہ و طالبات، بہرحال میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، اور جس میدان کا آدمی اس کے لیے کھڑے ہو گیا۔ انعام پہلے ہم تفویض کر دیں طلبہ و طالبات کو۔ آج یہ آخری انعام ہے۔ اور ان کے بیوی بچوں کو ایک غلام بنا کے لے گیا، اور مال اسباب میں ایک صندوق تھا، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی تکیاں تھی اور صحیفے تھے، اس کو بھی لے کے چلے گئے، لیکن اس نے یہاں پر اس کو مال غنیمت نہیں سمجھ کے اس کو ایک زندگی میں رکھ دی، اور ان کے اوپر ایک دوا آ گیا۔ دوا آنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ دوا کے بیماری کی وجہ سے آئی کہ آپ نے وہ صندوق جو ہے غلط جگہ رکھا، اس کو وہاں پر پہنچا دیا۔ گزشتہ کل 67 طالبات نے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی، ماشاءاللہ۔ کتنی؟ 67۔ ان میں سے 13 طالبات نے تینوں سوالات کے جوابات صحیح دیے۔ کتنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور 22 طالبات نے 2 سوالات کے جوابات صحیح دیے، اور الحمدللہ 25 طالبات نے 1 سوال کا جواب صحیح دیا، الحمدللہ۔ اور 7 طالبات ایسی ہیں جنہوں نے بھرپور کوشش کی کہ تینوں سوالات کے جوابات صحیح دیں، پر وہ ہے کہ ہو نہیں پایا، مطلب ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پائی، وگرنہ کوشش بھرپور تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو یہ 13 طالبات ہیں، ان میں سے سابقہ دنوں کی طرح آج بھی
3 तालिबात का नाम कुरान अंदाज़ी के ज़रिए निकाला जाएगा और उन्हें इनाम दिया जाएगा। निकालो माशाअल्लाह, यहाँ रखो। वहाँ रखो। सबसे पहला नाम शेख सिमरा मोहम्मद साजिद, माशाअल्लाह हाफिज़ अब्दुल। और दूसरा नाम है मिर्ज़ा मरियम नवाब बेग, माशाअल्लाह। तीसरा इनाम मिला है शेख युसरा अब्दुल जब्बार। और बाकी 10 तालिबात हैं, इन्होंने भी तीनों सवालात के जवाब सही दिए। वो अलग बात है कि कुरान अंदाज़ी में नाम नहीं आया। सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं और सब के सब जीते हुए, यूँ कहिए अपनी ज़बान में कि जीते हुए हैं। और ये देखिए नाम ये हैं शेख आसिफ़ा एजाज़, वो आएँ और तशजी इनाम, हौसला अफजाई का इनाम लेकर जाएँ जी, माशाअल्लाह। और ये शेख ज़ैनब अब्दुल हमीद, इन्होंने भी तीनों सवाल के जवाब सही दिए। राइन शिफा मोहम्मद इकबाल, माशाअल्लाह, जल्दी आ जाएंगे। मरियम फ़ैज़ ख़ान, इन्होंने भी तीनों सवालात के जवाब सही दिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, माशाअल्लाह। और ये सिद्दीक़ी फ़रज़ीन मोहम्मद इसराइल, माशाअल्लाह। और ये हैं शेख अम्मार रियाज़, माशाअल्लाह। और ये हैं सदफ़ सिद्दीक़, शेख सदफ़ सिद्दीक़। वो सिद्दीक़ और सिद्दीक़ी में थोड़ा सा ये हो जाता है इसलिए। और अंसारी साबिरीन शफ़ीक़ अहमद, और शेख शाहीना शेख शबीना शब्बीर। खुशी होगी आपको कि इस दौर में जबकि हालात नासाजगार हैं और लड़कों की बड़ी बदनामी हो रही है हर कोने कोने में, ऐसी सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने 46 तलबा ने जवाब देने की भरपूर कोशिश की। कितने? 46 है, माशाअल्लाह। 46 बड़ी बात है, सब कुछ करके भी जवाब दे रहे हैं, बड़ी बात है माशाअल्लाह। उनमें से 8 तलबा ने 3 में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। तीनों सवाल के जवाब देने की कोशिश की लेकिन एक ही निकला। बहरहाल कोशिश तो बहरहाल है। और 28 तलबा ने, कितने? 28 तभी जवाब सही नहीं हुआ, लेकिन कोशिश बड़ी की, बहुत बड़ी की। और सिर्फ 3 तालिब इल्म तलबा ऐसे निकले जिन्होंने तीनों सवाल के जवाब सही दिया है। वो तीनों यहाँ हैं, तीनों मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। देखिए ये रख रहा हूँ, इनमें से कुरान अंदाज़ी से 2 निकालना है जी। जी 3, वो असल में इनाम लड़कों में 2 ही है इसी वजह से। ऐसा करते हैं, जो आखिर जो बचेंगे 3 में से 2 लेकर जाएंगे, जो 1 बचेंगे मैं उनको कलम भी दूंगा और जेब से निकाल के लिफाफा भी दूंगा। वहाँ रखो बेटा, ये निकालिए। वाली साहब का नाम लेना पड़ेगा, सरफराज अहमद कलीमुल्लाह। दूसरी मरतबा ये दूसरी या तीसरी मरतबा? दूसरी मरतबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दें हम ना, ये जी। रंगारी आज़िब मोहम्मद शफ़ीक़, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे लिफाफे वाले भाई कौन हैं देखता हूँ, माशाअल्लाह। मोहम्मद इब्ने अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अनस अब्दुल जब्बार, माशाअल्लाह। एक कलम और एक लिफाफा। लिफाफा खाली तो नहीं है? हौसला अफजाई के इनामात हैं। 2 जवाब सही, जिनके 2 जवाब सही थे। हाँ 28 जिनके जवाब सही थे, उनमें से 28 में से 10 को हम लोगों ने चुना है जिनका जवाब लिखने का तरीका भी अच्छा था और लिखा भी सही था। तो उनमें से 28 में से 10 को चुने हैं। देखिए सबसे पहला मोहम्मद अरसान अब्दुल सत्तार,
ایک قلم شیخ ایان محمد اشفاق اور خان توصیف نور محمد، شیخ فہد رفیق اور مومن عبد المنان محمد اسلم. آج آیا نہیں بیٹا، لے لو تم قلم اور نہیں بھائی؟ ہاں نا، اور نہیں ہے ہو گیا. اچھا، خان عبد الصمد عبد الماجد، یہ کون اور بھی ہے؟ قلم کا ہے ابھی وہ بچی لے کر گئے. اور دیکھیے شیخ محمد نعمان سلیم، یہ ہے نا، نعمان نام ہے نا بیٹا تم؟ اور 3 بچے اور ہیں. تو یہ 10 روزہ اسلامک کیمپ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ابھی ہمارے ارشد بھائی تشریف لائے ہیں اور وطن گئے ہوئے تھے، اور بڑی کوشش ہے ان کی ماشاءاللہ. یہ آج تشریف لائے ہیں اور میرا اندازہ ہے کہ بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اس سائیڈ میں آپ جا کر دیکھیں گے تو خواتین کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک. طلباء کی تعداد بھی دیکھ لیں آپ. کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا 10 روزہ اسلامک کیمپ انتہائی کامیاب کیمپ نکلا اور ہوا. یہ سب آپ سب کی قربانیاں اور محنتیں ہیں. ہمارے علماء کرام کا ہمارے ساتھ سپورٹ ہے، اور خاص طور سے جو ہمارے متعلقین علماء کرام ہیں ان کی دعائیں ہیں اور محنتیں ہیں. تو لیجئے اب جو ہے یہ فرقان احمد اعجاز احمد، ماشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ انصاری ارسلان استخار احمد، اور ماشاءاللہ محمد فاضل بدر الدین شاہ، محمد فاضل بدر الدین شاہ. فاضل ہے ابھی دکھا تھا وہ کہیں پر؟ اچھا تو خیر فاضل. تو الحمدللہ. دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام ہر دوسرے مہینے پر ہو؟ وہ دن کون سا ہونا چاہیے؟ یعنی جس روز یہ پروگرام ہو اس طرح کا، یہ مقابلے کا پروگرام ہو یا کوئی ایک موضوع کے تحت بات چیت کرنے کا پروگرام، یہ مہینہ گزر جائے گا، پھر 3 تاریخ آئے گی دوسرے مہینے میں، وہ بھی مہینہ گزر جائے گا. تیسرے مہینے میں یعنی جنوری 2023 پہلا دن 1 جنوری، 1 جنوری کو اسلامک کوئز کے نام سے ایک پروگرام رکھیں گے ہم لوگ، سیرت النبی کے نام سے. پوری سیرت النبی کا مطالعہ ضروری نہیں ہے، آپ کو ہم ٹاپک بتا دیں گے اللہ کے رسول کی ولادت سے لے کر غار ثور تک. دیکھیں اللہ کے رسول کی 2 زندگیاں ہیں، زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک یہ وہ حصہ جو مکے میں گزرا ہے، ایک وہ حصہ جو مدینے میں گزرا ہے. تو اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ حصہ جو مکے میں ہے، جب آپ وہاں کہ آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد وہاں آپ کی جوانی، اور پھر اس کے بعد بعثت، اس کے بعد کفار و مشرکین کا رویہ، اس کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اس شہر ہے بیٹا شہر، یہ تمہارے کام کی بات ہے، 2 مہینے کے بعد ایک کام میں آنے والی باتیں ہیں. فقد قال اللہ تعالی ان الارض يرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا. السلام علیکم، میرا نام انصاری سرفراز احمد کلیم اللہ ہے.
ये जो 10 रोज़ा प्रोग्राम है, मैं पहले दिन से स्टार्टिंग से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा ही प्रोग्राम आइंदा आने वाले वोकेशन वगैरह में भी रखे। ये बहुत ही नॉलेजेबल प्रोग्राम था। जैसे भी जो भी मौलाना आते थे, जो भी कारी साहब आते थे, जो भी मुफ्ती साहब आते थे, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के गई है जो आज तक का हमने ना तो कॉलेज और स्कूल वगैरह में सीखे थे, ना ही हमारे कोई बड़े ने हमको चीज़ बताई थी। ये जो प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ही काबिल एतमाद, बहुत ही अच्छा साबित हुआ। मैं इस प्रोग्राम के जरिए अपने दोस्तों को मैंने इस तरह से जो इस्लाम पर एतराज़ात होते हैं, मैं नॉन मुस्लिम के साथ रहता हूँ, मैं BNN कॉलेज में पढ़ता हूँ, उन लोग बहुत एतराज़ात करते हैं कि आप हिजाब क्यों पहनते हो, आप ये क्या बोलते हैं अजान क्यों देते हो, आप लाउड स्पीकर में अजान क्यों देते हो। ये सब एतराज़ात थे उनके। मैं जब यहाँ से ये सब एतराज़ात के जवाब सुना, तफसीर बस कारी मुशद्दिक साहब आए थे, मैंने उनसे इन एतराज़ात के जवाब सुने। शाहीन कालोखे साहब आए थे, उनसे मैंने एतराज़ात के जवाब सुने। मेरे को बहुत ही असर साबित हुआ और मैं ये सब ना अपने दोस्तों को भी बताता हूँ जो मेरे साथ नॉन मुस्लिम है और जो मुस्लिम है, उन सबको बताया ये कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, आप भी आए। लेकिन उनके मतलब वो रहते दूर तो वो आ नहीं पाया। बाकी प्रोग्राम बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छा था और मैं मौलाना से यही दरख्वास्त करूँगा कि आगे भी इस प्रोग्राम के जरिए ऐसा ही कोई प्रोग्राम समर वेकेशन वगैरह में भी किया जाए तो अच्छा रहेगा। हम बच्चे जो शांति नगर के बच्चे हैं और जो दूसरे इलाके के जो बच्चे इधर मौजूद है, उनके लिए बहुत ही काबिल एतमाद होगा। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। शेख शबीना शब्बीर। मोहतरम सामईन इकराम, आवाज़ आ रही है? मोहतरम सामईन इकराम और इस तकरीब के इंतज़ामिया, सबसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतने पुरफितन दौर में ऐसी दीनी तकरीब में शिरकत करने की सआदत नसीब फरमाई। इसके बाद इस तकरीब को मुनाकिद करने वाले ज़िम्मेदारान और जिन लोगों ने इसके पीछे अपनी जानी व माली कुर्बानियाँ दी, तमाम इस तकरीब में अपना कीमती वक्त लगाने वाले मर्द हजरात और तमाम ख़वातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने वालिदैन का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी। ऐसे पुरफितन माहौल में जहाँ हर जगह सिर्फ फितने ही फितने हैं, अपने माहौल को हम हर जगह फितने हैं, मतलब इतनी ज़्यादा गाफिल है हम अपने दीन से। तो मौलाना साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और अपना नस्बुल ऐन बताया। हम किस लिए दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया और हम किस नबी के उम्मती है, और हमारी शनाख्त की पहचान कराई। दीन का जज्बा पैदा किया, दीन का दाई बनने का जज्बा हमारे दिलों में पैदा किया। ये बहुत हौसले की बात है। अल्लाह पाक हम तमाम की कोशिशों को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाएँ। इस मजलिस में आने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हम लोग अपने दीन से कितने गाफिल थे। हमें हमारे नबी, सहाबा इकराम और दीन की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शहदा इकराम के बारे में बहुत मालूमात मिली। अल्लाह हम सबको इनकी तरह कुर्बानियाँ देने का जज्बा अता फरमाए और अपनी कुर्बानियाँ देने के बाद उन्होंने जो शहदा और सहाबा इकराम हैं, उन्होंने इस्लाम की जिस तरह हिफाजत फरमाई, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस्लाम को कितनी इसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मौलाना साहब और जो यहाँ के मेहमानान हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सी मालूमात दी। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह जो ख़वातीन हैं, मज़ीद बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती जो जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं कराया है, वो सिर्फ सुनने आती हैं और सुन के चली जाती हैं। यूँ देखा जाए कि 300 के करीब तालिबात और ख़वातीन हैं और तकरीबन 200 के करीब तलबा और मर्द हजरात हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी बात का इज़हार करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख शहनाज ज़ोहरा। सबसे पहले तो जो है मैं मक्का मस्जिद के इमाम साहब और जितने भी इंतज़ामिया अरकान हैं, एहतमाम करने वाले,
इस 10 रोज़ा इस्लामिक कैंप के, उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मतलब आज मेरा यहाँ पहला दिन है और यही इस्लामिक कैंप का जो आखिरी दिन भी है। बहुत सारी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाई। वो कहते हैं ना कि बस यही दौड़ है आज के इंसान की, बस यही दौड़ है आज के इंसान की कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। और ऐसे दौर में नस्लों की परवरिश का जो मकसद है, हमारे इस्लामी तर्ज पर जो है इमाम साहब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, बड़ी खुशी की बात है। और मुझे बहुत खुशी होती थी जब बच्चे घर पर आते थे। तकरीबन हमारे घर के सभी बच्चे इसमें शामिल है और घर पर आकर वो लोग पूरे टॉपिक पर जो है बहस करते थे कि आज ऐसा बताए, कल ऐसा बताएंगे, ये पूछने वाले हैं, मेरा ये जवाब सही था, मेरा ये जवाब गलत था। बल्कि मेरे बेटे ने मुझसे एक दिन कहा, अम्मी मुझे है ना 4 लोगों से मिलना है। मैंने कहा किससे बेटा? तो बोले वो जो 4 खलीफा है ना, मुझे उनसे जन्नत में मिलना है। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई। तलबा की सोच, उनके जज्बात और उनके अमलियात में जो मज़बूत तब्दीली आई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। बस इतने ही मेरे अल्फाज हैं। शहनाज मिस हैं जो मौलमा हैं, इन्होंने अपने माफ़ी ज़मीर को अदा किया और इस जज्बे के साथ कि वो कह रही है कि मेरे घर में ये मेरा पहला रोज़ है, ये आखिरी दिन है पर उनके लिए पहला है। तो वो अफसोस जता रही हैं कि मुझे बहुत पहले से आना चाहिए। हमारे घर के तकरीबन तमाम बच्चे और बच्चियां इस 10 रोज़ा इस्लामिक कैंप में शरीक होते थे। घरों में जाकर वो डिस्कस करते थे, एक दूसरे से बहसें करते थे कि आज ये बताएं और सवालात इस तरह के किए गए। और आखिरकार एक बच्चे ने अपने बचपने का इस तरह इजहार किया कि अम्मी मुझे भी जो है खलीफे राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन से मुलाकात करनी है, मिलना है। उस बच्चे ने यह इजहार किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मोहतरम मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठो कि आग बरसे ना आसमान से, उठो कि आग बरसे ना आसमान से, दौड़ो कि तीर छूट न जाए कमान से। सैलाब खो में डूब चला है चमन चमन, सोते हैं फिर भी लोग बड़े इत्मीनान से। मौजूदा सूरत हाल इस शेर में, इस कथा में, इस बंद में वाज़ेह होती है कि सख्त तरीन दौर से उम्मत मुस्लिमा ही नहीं पूरी दुनिया गुजर रही है और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी यकीन जानिए मुसलमानों पे थी इनको जहन्नम से, आग से, मुसीबत से, मुश्किल से, नाकामी से बचाने की। लेकिन हम खुद उनके आगे दौड़ रहे हैं, सबसे आगे, उस रास्ते पर जिससे हम रोकने के लिए, बचाने के लिए उम्मत को आए थे। और उम्मत का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो हमने समझ रखा है कि जिसने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम किया और आपको पैगंबर जाना, वही उम्मत है। सारे दुनिया के इंसान जो हैं सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और हम बोलते थकते नहीं हैं कि रब्बुल आलमीन अल्लाह सारे आलम का रब है और रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। उसके बाद हम लोग पता नहीं क्यों उसके अंदर मुख्तलिफ राहें, तबके, कौमें बांट रहे हैं, मसलक बांट रहे हैं। अभी मुसलमानी को हम पूरा मुसलमान नहीं समझ रहे हैं तो फिर गैर मुसलमानों को कहाँ से हम लोग अल्लाह की खल्क समझेंगे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो रहमत उतरने वाली है उसमें हम कहाँ से शामिल करेंगे? नहीं शामिल कर रहे हम लोग। हमको पूरी दुनिया को आग से बचाने का काम करना चाहिए था, करना है। नुकसान से बचाने का काम करना था और करना है। बुराई और गुनाहों से बचाने का काम करना था और करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शायद दीगर कौमों के मुकाबले में हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं
जहन्नम की सिमत दौड़ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह बचा ले। बहुत तेजी में हम लोग गुनाहों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। सारी बुराइयां कूट कूट कर बढ़ चुकी हैं और उसको अपनाए जा रहे हैं। मेरा उन्वान है मुल्क मिल्लत की खिदमत क्यों और कैसे। मैं उन्वान का हक अदा कर पाऊँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर मैंने अपने भर कोशिश की है हत्तल मकदूर। सबसे ज़्यादा अगर मुल्क मिल्लत का काम कहीं से हो सकता है सबसे ज़्यादा तो वो है तालीम का शोबा। इल्म हासिल करें, सीखे, हुनर सीखे, हुनरमंद बने, इल्म याफ्ता बने, तालीम याफ्ता बने और उसके बाद खुद को भी बुराई से, नुकसान से, खराबी से बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। सबसे ज़्यादा काम हमारे लिए करने का था जिसको हम लोग जिहाद बोलते हैं। जिहाद, हमको जिहाद किससे करना है? उस जमाने में जो जिहाद का लफ्ज़ आया था अल्लाह के नबी के इब्तिदाई ज़माने में, दीन के इब्तिदाई आगाज़ में, बिल्कुल वो अलग सूरत हाल थी। आज हमको जिहाद अपने आप से ही करना है, अपने नफ्स से करना है, अपने गुनाहों से, अपने खताओं से, अपने ऐश और आराम से जिहाद करना है। इतना आराम पसंद मुसलमान हो गया है, इतना ऐश पसंद हो गया है कि तकरीबन 12 बज रहा है, लेकिन मैं बहुत यकीन से बोलता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे नौजवान आराम फरमा रहे हैं, इस्तराहत, ख्वाब खरगोश से मजे ले रहे हैं। बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद। और अभी जो यहाँ मौजूद हैं इसमें से भी कितने लोग अभी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आए, अपनी नींद पूरी करने के बाद आए। नींद नहीं पूरी हो रही है हमारी, इतना शर, इतना फितना हमारे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया है कि ना रात में सोना चाह रहे हैं। कुरान ने रात सोने के लिए बनाई, बताया, बयान किया, कुरान ने बयान किया बाकायदा बारहा कि रात सोने के लिए बयान की गई है। ये बच्चे जो बात कर रहे हैं गाड़ी की इधर भेज दो स्टेज पे, माइक पे उनकी बात की जाए। जो बच्चे बात करना चाह रहे हैं, बेहतरीन बात अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो हम लोग को बता दो तो हम लोग को भी मालूम पड़ जाएगा क्या शानदार बात ये बच्चा कर रहा है, तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। तो बच्चे जो बाजू वाले को बता रहे हैं, मेहरबानी करके यहाँ आए और सबको बताएं। कौन आ रहा है और नहीं आ रहे तो बेटा खामोशी से सुनो प्लीज। आप अपना कीमती वक्त यहाँ पर लेकर आए हैं, अल्लाह के घर में, मस्जिद में, मक्का मस्जिद में बैठे हुए हैं, जहाँ पर शानदार नज़्म के साथ, बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ मस्जिद के इमाम मुसव्विर इस्लाम साहब, उनके साथी तंजीम अहमद साहब और शांति नगर के दीगर रुफ़क़ाए-कार मक्का मस्जिद के जिम्मेदारान ने मोहल्ले के नौजवानों को, ख़वातीन और हज़रात को, बच्चे और बच्चियों की तरबियत के लिए 10 रोज़ा 1 अशरे तक का तसलसल के साथ शानदार नज़्म किया है। और इतने शानदार नज़्म में, इतने शानदार प्रोग्राम में बाकायदा अनावीन के साथ लोगों को मदऊ किया है। और यहाँ पर अगर आके आप बैठ के बातें करेंगे तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। तो मेहरबानी करके आपस में बातें ना करें, बल्कि सुनने की कोशिश करें। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लें, दरियाफ्त कर लें। हमको जिहाद करना है अपने आप नहीं हो उन सारी हरकतों से जो हमको लग रहा है, हमको मालूम है, हमको पता है कि गलत है। जैसे देर को सोना, बहुत देर, बहुत रात है, अब तो 11-12 बजे हमारे मोहल्ले में ऐसा लगता है दिन निकल रहा है। पूरा सिस्टम ही पूरी दुनिया का बदल रहा है, हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा अहम वही बात है कि वो जो शाख पे बैठ के अपनी शाख को काटने वाला काम हम लोग कर रहे हैं, दिन को सोने में गुजार रहे हैं। दिन काम के लिए था, दिन तालीम के लिए था, दिन मेहनत के लिए है, दिन मशक्कत के लिए है, तो हम सोने में गुजार रहे हैं आधा दिन, पौना दिन। और रमजान में तो हम लोग आसानी में उठते हैं, खुदा खैर करे। तो ये मामला जो है, ये जो हरकतें हैं, जो गलतियां हैं, इससे हमको जिहाद करना है सबसे पहले कि हम अपने नफ्स पे काबू पाएं और अपने औकात का दुरुस्त और मुनासिब इस्तेमाल करें। वो औकात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तय कर रखे हैं, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, दिन का होना, रात का होना। तो दिन बना है मशक्कत के लिए। दिन कब से? फजर की नमाज से। और रात कब से? मगरिब की अजान से। तो फजर की नमाज से हमारा काम शुरू होना चाहिए। अल्लाह करे कि हमको ये बात समझ में आया, हम ये जिहाद शुरू करें।